हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी चैनल द ग्रेट सूर्यांश पर। तो इस वीडियो पर मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाला हूं, जो कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है, खासतौर से जो हमारे इंडिया के हैं। तो उनका डाउट होता है कि फॉरेक्स मार्केट अच्छा है या इंडियन मार्केट अच्छा है। सो इस वीडियो पर मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं। सो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि फॉरेक्स मार्केट क्या है और इंडियन मार्केट क्या है। तो यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एक्सचेंज का मतलब जानते हो कि आपस में बदलना, किसी दो देश की करेंसी की चेंजिंग होती है। जैसे अगर बात करें, हमारी इंडिया की करेंसी है INR और यूएस की करेंसी है USD। तो USD INR करके एक पेयर होता है जिस पर हम ट्रेड करते हैं। इंडियन मार्केट यानी कि NSE BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इस पर कंपनियों के शेयर होते हैं, जो जैसे टाटा स्टील हो गया, रिलायंस हो गया, TCS हो गया। तो इनके शेयर्स के आप फ्यूचर एंड ऑप्शन पर ट्रेड करते हो। सो ये हो गया हमारा इंडियन मार्केट। अब बात करें टाइमिंग कंपैरिजन की कि अब फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग क्या है और इंडियन मार्केट की टाइमिंग क्या है। तो फॉरेक्स मार्केट हमारा 24 आवर ओपन होता है, मंडे टू फ्राइडे। मतलब हफ्ता में 5 दिन ओपन होता है और 24 घंटे ओपन होता है। और अगर बात करें हम इंडियन मार्केट की, तो हमारा इंडियन मार्केट होता है वो सुबह 9:15 पे ओपन होता है, 9:15 पर, और 3:30 मतलब 3:30 पर एक क्लोज हो जाता है। सो इंडियन मार्केट है। तो इस पर बेस्ट हमारा फॉरेक्स मार्केट है, क्योंकि मोस्टली लोग प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर अपना काम करते हैं दिन पर। क्योंकि आप फुल टाइम ट्रेडर शुरुआत में कभी नहीं बन सकते। शुरुआत होती है पार्ट टाइम ट्रेडर की। तो पार्ट टाइम आप अपना काम वगैरह करके ही निकाल सकते हो। तो इंडियन मार्केट पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपका इतने टाइम आपकी जॉब हो सकती है, आपकी दुकान हो सकता है, आपका बिजनेस का काम हो सकता है। तो मुश्किल है थोड़ा सा। सो फॉरेक्स मार्केट इस जगह पर थोड़ा सा अच्छा है। अब बात करें प्रॉफिट पोटेंशियल वॉलेटिलिटी। तो प्रॉफिट पोटेंशियल में हमारा फॉरेक्स मार्केट कहीं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है। सो इस वजह पर यहाँ पर हमको एक अच्छी मूव मिलती है, एक डायरेक्शन मिल जाती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड पर जा रहा है तो मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड पर जाएगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड पर जा रहा है तो कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड पर आएगा। साइडवेज आपको बहुत कम देखने को मिलता है। सो यहाँ पे हमको पोटेंशियल थोड़ा अच्छा मिल जाता है, जिस वजह से हमको कम टाइम पर एक अच्छा टारगेट भी मिल सकता है। और इस पर लॉस भी होता है, क्योंकि वॉलेटाइल होता है मार्केट, तो आपको बहुत जल्दी इसमें मूवमेंट देखने को मिलती है। तो थोड़ा रिस्की भी है और उसी हिसाब से देखा जाए तो अच्छा भी है। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो ये साइडवेज होता है अगर फ्यूचर में ट्रेड करते हो। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो इसके कभी कभार स्ट्राइक प्राइस इतने खतरनाक तरीके से मूव करते हैं कि 10 का प्रीमियम हो जाता है 150 का। सो इसको आपको कैप्चर करना भी बहुत फास्ट होता है, और हो सकता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो बहुत जल्दी डंप भी होता है, क्योंकि समय हर एक इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। अब आपको जो भी मार्केट आप ट्राई करोगे तो उसको आप डीपली जब जानोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं डेल्टा की बात कर रहा हूँ, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये सब आप जब डीपली जाओगे उस मार्केट पर तो आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर कहीं बात करें तो हमारा फॉरेक्स मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है और पोटेंशियल भी उस पर अच्छा है, और इंडियन मार्केट पर कम है। लेकिन प्रॉफिट लोग इस पर भी निकालते हैं और प्रॉफिट उस पर भी लोग निकालते हैं। मोस्टली क्वेश्चन हमारा ये है कि लीगल इन इंडिया, कि फॉरेक्स मार्केट हमारे इंडिया पर लीगल है या नहीं है, इंडियन मार्केट लीगल है या नहीं है। तो इंडियन मार्केट तो लीगल है, इसको साइड में रखते हैं। फॉरेक्स मार्केट की बात करते हैं तो फॉरेक्स मार्केट भारत पर लीगल है। तो इसका आंसर है हाँ, लीगल है, बट लिमिटेड फॉर्म में। तो RBI और सेबी के अनुसार आप सिर्फ INR के पेयर पर ही ट्रेड करोगे। जैसे आप अगर कोई भी ब्रोकर देखोगे, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, अप स्टॉक हो गया, तो उन पर USD INR हो गया, यूरो INR, तो मतलब आपका INR की करेंसी जिस पेयर पर है तो उस पर ही आप ट्रेड कर सकते हो, वो भी जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं उसी में। लेकिन जो INR वाले पेयर्स होते हैं वो एग्जॉटिक पेयर होते हैं, तो उस पर आपको कोई भी मूव देखने को नहीं मिलेगी। आप महीनों उसको होल्ड किए रहोगे। तो आप देखोगे कि हमारा जो भारत इंडियन रुपीज है वो 85 का ही 85 रहेगा एक महीने तक। तो उस पर आप क्या मूव कैप्चर करोगे। अगर आप इंटरनेशनल ब्रोकर के यूज करते हो, जैसे एक्सनेस हो गया और OctaFX हो गया, XM हो गया, तो भाई ये भारत पर इनलीगल है, बट ये फिर भी वर्क कर रहे हैं। तो ये वर्क कैसे कर रहे हैं, तो ये वर्क इस प्रकार से कर रहे हैं कि जैसे इंडिया पर ये इनलीगल है, तो एक्सनेस
भारत पर कोई भी XYZ कंसिस्टेंसी कंपनी ओपन करवा लेगा, उस कंपनी के थ्रू आपका जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करवाएगा, विड्रॉल करवाएगा। मतलब आपका अमाउंट तो INR में डिपॉजिट हो रहा है और INR पर ही विड्रॉल हो रहा है। सो इस वजह से इस प्रकार से इनलीगल होते हुए भी लीगल वाला वर्क करवाते हैं। लेकिन इस पर क्या होता है, जैसे अगर एक्सेस बाई चांस बंद हो जाता है तो उस पर इंडियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, वो आपका पैसा नहीं वापस लाएगा। अगर आपका ग्रो वगैरह एंजल वन पर कोई फ्रॉड होता है तो उस पर सरकार की जिम्मेदारी होती है। सो इस वजह से इनलीगल भी है, लीगल भी है, लेकिन लोग फिर भी ट्रेड कर रहे हैं एक्सएनएस के थ्रू, जैसे मैं कर रहा हूँ। और रही बात लीगल इनलीगल वाली, तो भाई सेफली विड्रॉल है, बाइनेंस के थ्रू विड्रॉल करें, बाइनेंस के थ्रू डिपॉजिट करें, बिल्कुल सेफ है, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो भारत पर लीगल है। सो इस वजह से आप उस पर डिपॉजिट विड्रॉल क्रिप्टो के थ्रू करें और अपने इंडियन बैंक पर अपना विड्रॉल लें। तो आप फॉरेक्स मार्केट पर एक्सएनएस के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। एक्सएनएस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। अगर आप मेरी लिंक के थ्रू ओपन करोगे एक्सएनएस का अकाउंट तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। लाइफ टाइम आपको विड्रॉल डिपॉजिट करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। वो कैसे करूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्यों उधर मैं आपको सिग्नल दूंगा कहाँ पे आपको ट्रेड बाय करनी है, कहाँ पे सेल करनी है, तो ये आपके लिए बेनिफिट्स रहेगा। अब बात करें कैपिटल रिक्वायरमेंट की, किस मार्केट पर कितनी कैपिटल कम से कम चाहिए, ये सबसे ज्यादा लोगों का मन का डाउट है। बात करें पहले फॉरेक्स मार्केट की, तो यहाँ पर आप 1000 से भी शुरुआत कर सकते हो। कैसे? क्योंकि यहाँ पर लेवरेज मिल जाता है, मतलब आपको 2000 तक का लेवरेज मिल जाता है। मतलब अगर आपके पास 10 रुपये है और उस पर आप 1:2000 का लेवरेज यूज कर रहे हो तो आप 20,000 रुपये, 10 रुपये में 20,000 रुपये तक की ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आप ज़्यादा लेवरेज यूज करोगे तो उतने जल्दी आपका लॉस भी होता है और उतने ही जल्दी प्रॉफिट होता है। लेवरेज कब यूज किया जाता है? जब आपकी स्किल और आपका जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उस पर आपकी बैक टेस्टिंग बहुत अच्छी, आपको एक्सपीरियंस है और आपके पास कैपिटल कम है, तो आप लेवरेज का यूज करके आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो कम कैपिटल पर। सो यहाँ पर आपको 1000 से भी शुरुआत कर सकते हो, 10,000 से भी शुरुआत कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। और अगर बात करें तो इंडियन मार्केट की, तो यहाँ पे कम से कम मेरा एक्सपीरियंस बताऊं क्योंकि मैंने भी इंडियन मार्केट पर ट्रेड किया है, तो कम से कम आपको 10,000 रुपये लेके आना पड़ेगा कम से कम ऑप्शन ट्रेडिंग पर। और अगर यही बात करें ऑप्शन सेलिंग की, तो ऑप्शन सेलिंग में कम से कम 2 लाख रुपए आपको लगेंगे। ये हो गया आपका इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट का, ठीक। कौन सा आपके लिए सही है, तो मैंने आपको जो भी रीजन बताए आपको पता चल गए होंगे कौन सा आपके लिए बेटर है। तो शुरुआत करनी है तो आप इंडियन मार्केट से भी शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि इंडियन मार्केट पर आप बेसिक से सीख के भी शुरुआत कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस नॉर्मल सीख जाओगे, ब्रेकआउट वगैरह सीख जाओगे, आपको ट्रेड उस पर प्रॉफिट निकाल लोगे। लेकिन थोड़ा एडवांस अगर हो जाते हो तो आप फॉरेक्स मार्केट पर एंटर कर सकते हो। और अगर फॉरेक्स मार्केट पर आपको डायरेक्ट शुरुआत करनी है तो मेरी वीडियो के थ्रू करिए, कुछ प्लेलिस्ट है मेरी चैनल पे जाके देखना, आपको एडवांस लेवल की स्ट्रेटजी की वीडियो सब कुछ आपको मेरी चैनल पर मिल जाएगी, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस क्या है कि मैं एवरीडे शाम को लाइव भी आता हूँ, फॉरेक्स मार्केट पे गोल्ड पर ट्रेड करता हूँ, अपने फॉरेक्स पेयर पर ट्रेड करता हूँ, तो लाइव प्रॉफिट भी निकालता हूँ। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, उधर भी मैं सिग्नल देता हूँ। सो आप इंडियन मार्केट से शुरुआत करनी है तो ब्रोकर की लिंक नीचे है। अगर आपको फॉरेक्स मार्केट से शुरुआत करनी है तो एक्सएनएस की लिंक नीचे है, अकाउंट ओपन कर लें। और बेसिक्स वगैरह सीखने तो यूट्यूब पर डाल दें, मेरी चैनल पे जाके देखें। बेसिक्स में आपको केवल 4 टॉपिक ही सीखने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले सीखना है कैंडल स्टिक, और फिर उसके बाद सीखना आपको प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। ये हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं जिसमें प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा मार्केट आपके लिए बेटर है, कौन सा नहीं है। बाकी आपकी चॉइस है। फॉरेक्स मार्केट इनलीगल है बट फिर भी एक्सएनएस हमारा 150 से ज़्यादा कंट्रियों पर वर्क कर रहा है, सो उसमें सेफ है, सब कोई यूज करता है, ठीक है। तो एक्सएनएस से आप अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में न तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे।